Hello everyone. Sorry for being late. बेटा, एक टेक्निकल दिक्कत की वजह से थोड़ा सा आज टाइम लगा, बट नो वरीज. जस्ट गिव मी 1 minute एंड आई विल जस्ट स्टार्ट द क्लास इन जस्ट 1 minute. ओके. तो प्लीज़ अगर आप ऑनलाइन हो या स्ट्रीम को देख रहे हो तो प्लीज़ शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स. ठीक है. जस्ट 1 minute एंड वी विल जस्ट स्टार्ट. हाँ बेटा, चलिए. सॉरी फॉर बीइंग लेट बेटा. ठीक है. एंड कल हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना सीखा था बेटा. ठीक है. yesterday we had discussed how to calculate the interest on capital. Today we will discuss how to calculate interest on drawing. ठीक है. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेटा कैसे निकालना है ये वो इसमें देखना है. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. ठीक. तो बेटा सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए क्या क्या चीजें होती हैं देख लेते हैं. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शुड बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ द अमाउंट. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता क्या है पहले तो ये समझ लेते हैं. सपोज मिस्टर ए पार्टनर है किसी पार्टनरशिप फर्म में, और मिस्टर ए ने क्या किया बेटा कि अपनी मतलब फर्म से कुछ अमाउंट हर महीने वो निकाल रहे हैं. ठीक है. प्रॉफिट तो एट द एंड ऑफ द ईयर मिलेगा, बट वो क्या कर रहे हैं हर महीने या हर 2 महीने पर या हर 6 महीने पर कुछ अमाउंट निकाल रहे हैं फॉर देयर पर्सनल यूज. ठीक. ये हो गए उनकी ड्राइंग्स. तो इस ड्राइंग्स पर जो इंटरेस्ट लगेगा दैट इज कंसिडर्ड टू बी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. बात समझ में बेटा कि ड्राइंग्स पर लगने वाले इंटरेस्ट को हम क्या कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. अब कैलकुलेट करने के लिए बेटा क्या चीजें देखनी है. सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शुड बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ द अमाउंट. बट अच्छा, विड्रॉल ऑफ द अमाउंट मतलब क्या है कि जिस डेट को हम अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, उस डेट से लेकर हमको ईयर एंड तक की जो भी ड्यूरेशन होगी, जो भी पीरियड आएगा उस पीरियड पर निकालना है. मतलब डेट ऑफ विड्रॉन, जिस डेट को हमने विड्रॉ किया है अगर वो डेट दी है तो उस डेट से ईयर एंड तक की जो भी डेट होगी हम उसमें क्या कैलकुलेट करेंगे, उसमें हम अपना इंटरेस्ट निकालेंगे. ठीक. अच्छा चलो इसको देख लेते हैं एक एग्जांपल के थ्रू. जैसे बेटा क्या हुआ कि मिस्टर ए ने, ठीक है, मिस्टर ए ने कोई अमाउंट विड्रॉ की ईयर एंड पे, मतलब ईयर एंड पे नहीं, विड्रॉ की इन्होंने 1 अक्टूबर को. ठीक है. 1 अक्टूबर को इन्होंने विड्रॉ की. कितने अमाउंट विड्रॉ की मान लेते हैं 50,000. ठीक. अब इस 50,000 के अमाउंट पर हमको निकालना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. मान लेते हैं एट द रेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू 10%. कितना निकालना है बेटा 10%. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है हमारा 10%. अब फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा, चलो फॉर्मूला में इसमें दिखा भी देते हैं बेटा. फॉर्मूला बेटा इसमें मेंशन भी है, बट फिर भी पहले हम उधर निकाल के दिखा देते हैं. ये फॉर्मूला लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इनटू मंथ डिवाइडेड बाय 12.
अब हमारे यहाँ पर कितने मंथ्स हैं? सबसे पहले अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितनी है? अमाउंट ऑफ ड्राइंग है 50,000। कितनी है? 50,000 इंटू रेट क्या है? रेट है बेटा 10/100, 10% है इसलिए मतलब 10/100 इंटू कितने मंथ का निकलेगा? हमने क्या कहा कि जिस डेट को विड्रॉ कर रहे हैं अमाउंट, विड्रॉ हम कब कर रहे हैं? 1 अक्टूबर को, ठीक। और ईयर एंड कब होता है? ईयर एंड होता है बेटा 31 मार्च को। कब होता है? 31 मार्च को। ईयर एंड कब होगा बेटा? 31 मार्च को। तो अब 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक कितने मंथ्स होंगे? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। कितने महीने? 6 महीने। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। कितने महीने? 6 महीने, यानी कि 6/12। ठीक, इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर देंगे। अगर ये अक्टूबर की जगह बेटा, अगर ये अक्टूबर की जगह होता, मान लेते हैं नवंबर होता, ये यहां पर होता 1 नवंबर, 1 अक्टूबर की जगह होता 1 नवंबर, तब कितने मंथ का कैलकुलेट करते? तब बेटा कैलकुलेट करते नवंबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तब हम यहां पर कैलकुलेट करते 5 मंथ का, ठीक है ना। तो जैसे जैसे मंथ होते हैं उस हिसाब से कैलकुलेट करते। अच्छा, अब इसमें एक दूसरी चीज कह रहा है। दूसरी चीज क्या कह रहा है बेटा? चलो दूसरी चीज देखते हैं। इसमें दूसरी चीज कह रहा है कि बट इन एब्सेंस ऑफ एनी डेट, अगर कोई डेट नहीं दी गई है बेटा, अगर कोई डेट नहीं दी गई है तो उस कंडीशन में क्या करना है? उस कंडीशन में हमको 6 मंथ का ही निकालना है। ये चीज ध्यान रखना। अगर कोई डेट मेंशन नहीं है, इफ नो डेट इज मेंशन, उस समय हम कितने महीने का निकालेंगे बेटा? हमको 6 मंथ का ही कैलकुलेट करना है, फिर उसमें कुछ नहीं सोचना। फिर आप डायरेक्टली सिंपली कितने महीने का? 6 महीने का कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। अगर कोई डेट नहीं दी है तो हमेशा कितने मंथ का मानना है? 6 महीने का। क्यों? क्योंकि डेट हमें कुछ पता नहीं है किस मंथ में, तो हमने आधा साल का ले लिया कि आप कोई भी डेट रख हो रही होगी, आपकी ड्राइंग की कोई भी डेट हो, ड्राइंग की डेट अगर हमें नहीं पता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होगी कितने मंथ की? 6 मंथ की। इस चीज को ध्यान रखना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी कैलकुलेटेड ओनली फॉर 6 मंथ इन द एब्सेंस ऑफ एनी डेट। पहली चीज। दूसरी चीज, दो तरह के मेथड है। एक है बेटा सिंपल मेथड। सिंपल मेथड में अगर एक बार या 2 बार ड्राइंग है, ठीक, अगर किसी ने साल भर में 1 बार या 2 बार ड्राइंग की है तो हम लोग सिंपल मेथड से कैलकुलेट कर देते हैं। क्या होता है सिंपल मेथड में? हम डायरेक्टली अमाउंट लिखते हैं ड्राइंग की इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100, फिर मंथ के हिसाब से निकाल देते हैं जितने भी बार का होगा। बट अगर कुछ कंडीशन में हमारी जो इंटरेस्ट, हमारी जो अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स है या जो ड्राइंग्स हैं पार्टनर की, वो बहुत ज्यादा होती हैं, 5 बार, 10 बार, 15 बार, तो सिंपल मेथड में हमको बार बार हर ड्राइंग के लिए सेपरेटली निकालना पड़ेगा। बट सेकेंड मेथड क्या होता है? अगर अमाउंट ऑफ ड्राइंग या जो ड्राइंग्स है वो कई बार हुई हैं, ईयर में 2, 3, 4, 5, 10 बार भी अगर ड्राइंग्स हुई हैं, तो उस कंडीशन में हम प्रोडक्ट मेथड को यूज कर सकते हैं। इट इज यूज इन केस ऑफ मल्टीपल ड्राइंग्स ऑन डिफरेंट डेट। अलग अलग डेट पर मल्टीपल ड्राइंग्स है तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। इसके लिए फॉर्मूला होता है टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू ROI अपॉन 100, और इसको डिवाइडेड करेंगे, डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 12। क्यों ऐसा करते हैं ये भी हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहले अब सिंपल मेथड को हो गया, अब इसके बाद बढ़ते हैं इसका एक कोई इलस्ट्रेशन या कोई क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। चलिए,
बेटा मिस्टर ए ने ड्राइंग की हैं अलग अलग डेट पर। सबसे पहले मई 1 को, फिर जुलाई को की है, कितनी जुलाई को, 31 को, फिर सितंबर 30 को करी है, और फिर करी है नवंबर 30 को। नवंबर 30, बस 4 डेट लेते हैं, इसी से हम लोग समझ लेंगे। ठीक, अब अमाउंट ऑफ ड्राइंग की कितनी है। सबसे पहले तो है 20,000, फिर है 10,000, फिर इनका है 30,000, और फिर है हमारा 40,000। पहले हम इसको सिंपल, अच्छा, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का परसेंटेज है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का परसेंटेज है 9%। ठीक, चलो अब हमको कैलकुलेट करना है इसमें। सबसे पहले बेटा देखते हैं किस तरह से निकलेगा। अभी हम पहले सिंपल मेथड की बात करते हैं। ठीक, सिंपल मेथड में अलग अलग सारी ड्राइंग को निकालना पड़ेगा। सिंपल मेथड से पहले इसका निकलेगा, फिर इसका, फिर इसका, और फिर इसका। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला वही है, टोटल ड्राइंग्स यानी कि 20,000 इंटू रेट। अच्छा, ईयर एंडिंग कब है बेटा, ईयर एंडिंग है 31 मार्च की, ईयर एंडिंग है 31 मार्च की। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है, ईयर एंडिंग 31 मार्च ही लेके चलना है। अच्छा, सबसे पहले कितना है 20,000 इंटू रेट है 9% यानी कि 9 डिवाइडेड बाय 100 इंटू कितने मंथ का बेटा निकालना है। सबसे पहले मई में है ना, तो मई से लेकर मार्च तक, मई, जून, जुलाई, ठीक है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। कितने महीने हुए हमारे, 11 महीने। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 11 मंथ। तो 11 मंथ का बेटा काउंट करेंगे, इंटू 11 डिवाइडेड बाय 12। ठीक, सॉल्व कर लेंगे इसको, ये आएगा 1650, 1650। ठीक, ऐसे ही सेकंड, इस अमाउंट पर निकालेंगे। सेकंड है हमारा 10,000 इंटू रेट कितना, वही 9 डिवाइडेड बाय 100 इंटू कितने मंथ का निकलेगा, अब जुलाई है। ठीक, 31 जुलाई है, 31 जुलाई से लेकर 31 मार्च, तो जुलाई तो पूरी खत्म हो गई, पूरी। अब जुलाई के बाद कहां से स्टार्ट करना है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। कितने महीने का बेटा, 8 मंथ का। कितने महीने का, 8 महीने का। तो 8 महीने का कैसे निकलेगा, इंटू 8 डिवाइडेड बाय 12। ठीक, तो इसको सॉल्व किया बेटा, ये आएगा हमारा 600। ठीक है, ऐसे ही बाकी दोनों का कर लेंगे, ऐसे ही हम बाकी दोनों का भी कर लेंगे कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है। अच्छा, अब हम इसी में जैसे अगर सितंबर का है तो सितंबर में कितने मंथ का लेंगे, सितंबर तो चला गया, 30 सितंबर था, तो सितंबर तो चला गया। यहाँ पर हम जो पीरियड रखेंगे कितने मंथ का रखेंगे, सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का। 30 नवंबर है तो नवंबर तो चला गया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 मंथ का। ठीक है ना, तो इस तरह से निकाला आएगा सिंपल मेथड से, दोनों के आएंगे। अच्छा, आंसर चाहे आप सिंपल मेथड से निकालो चाहे आप प्रोडक्ट मेथड से निकालो, सेम ही रहेंगे। ठीक है, तो चलो अब इसको हटाकर अब हम प्रोडक्ट मेथड की बात कर लेते हैं इसी में। ठीक है ना, चलो इसी में आगे बता देते हैं। ठीक है,
देखो अब प्रोडक्ट मेथड बेटा कैसे निकलेगा। प्रोडक्ट मेथड के लिए हमने फॉर्मूला भी आपको दिखाया था। क्या है फॉर्मूला? इन टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू ROI अपॉन 100 इंटू 1/12। तो सबसे पहले इसमें छोटी सी टेबल बनेगी, छोटी सी टेबल क्रिएट करेंगे। टेबल क्या होगी? डेट, ठीक है, अमाउंट, डेट और अमाउंट से ही हमारा क्या निकलेगा? प्रोडक्ट निकलेगा। डेट, अमाउंट और फिर इससे आएगा हमारा पीरियड, और पीरियड से निकलेगा हमारा प्रोडक्ट। ठीक, देखो सबसे पहले क्या है? डेट कितनी है बेटा? डेट है, पहली डेट है 1 मई, तो यहां लिख दिया मई 1। दूसरी है जुलाई, जुलाई 31। फिर क्या है हमारी? फिर है सितंबर 30, सितंबर 30। फिर है नवंबर 30। ठीक है, अलग अलग डेट्स हो गई। अब इनकी अमाउंट वही जो अमाउंट लिखी हुई थी, 20,000, 10,000, 30,000 और 40,000। ठीक है बेटा। अब देखो इसके बाद क्या करना है बेटा? इसके बाद बात करते हैं पीरियड, कितना पीरियड निकल कर आ रहा है। जैसे इसमें कितना आ रहा था? पहले वाले में था हमारा 11 मंथ, तो यहाँ लिख दिया हमने 11 मंथ। कैसे? अभी हमने बताया था ना, मई से लेकर 31 मार्च तक, ये हो गया 11 मंथ। ऐसे ही जुलाई वाले में कितने मंथ बचेंगे बेटा? 8 मंथ। क्यों? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 8 मंथ पीरियड इसका आ गया, 8 मंथ। सितंबर वाले का पीरियड हमने बताया था बेटा 6 मंथ, और नवंबर वाले का पीरियड बताया था 4 मंथ। 4 मंथ कैसे? नवंबर से लेकर 31 मार्च तक। अब हमारा निकलेगा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे निकलता है? प्रोडक्ट बेटा निकलता है अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय पीरियड। जो भी हमारी अमाउंट दी है, अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय पीरियड, ये हमारा हो जाएगा बेटा प्रोडक्ट। ठीक, सबसे पहले यानी कि दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस एंड दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है? अमाउंट इनटू पीरियड। ठीक, अमाउंट इनटू पीरियड, ये हमारा हो जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है ना। चलो अब निकाल देते हैं बेटा। सबसे पहले 20,000 इंटू 11, ये हो जाएगा 2,20,000। ठीक, फिर 10,000 इंटू 8, 80,000। फिर 30,000 इंटू 6, 30,000 इंटू 6, 1,80,000। ठीक, 1 लाख। और उसके बाद ये हो गया बेटा 1,80,000। ठीक है। अब 1,80,000 के बाद नवंबर वाले में ये हो गया 1,60,000। प्रोडक्ट वाले का फॉर्मूला क्या था? अभी मैंने दिखाया था, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू ROI अपॉन 100 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 12। इस चीज को ध्यान रखना है, इसमें कितना करना है? 1 डिवाइडेड बाय 12। तो हम यहाँ इधर कर लेते हैं टोटल ऑफ प्रोडक्ट। सबसे पहले कैलकुलेटर, टोटल ऑफ प्रोडक्ट हो गया हमारा 3 लाख, 3 लाख और 4 लाख, 4,80,000, 5,80,000 और 6,40,000, 6,40,000 टोटल ऑफ प्रोडक्ट है हमारा। देखो बेटा 2,20,000 प्लस 80,000 3 लाख, 3 लाख एंड 4,80,000, 5,80,000, 6,40,000, ये हो जाएगा हमारा 6,40,000 इंटू ROI कितना था? ROI था बेटा हमारा
9/100 इंटू प्रोडक्ट मेथड में 1/12 करते हैं, इस चीज को ध्यान रखना। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, क्लियर है बेटा? चलो इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। किसी को इसको सेव करना है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले ले, फिर बताते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों हो गए। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, इसी ड्राइंग के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ रेगुलर ड्यूरेशन एंड फिक्स अमाउंट ऑफ ड्राइंग। रेगुलर ड्यूरेशन और फिक्स अमाउंट ऑफ ड्राइंग का मतलब क्या है कि बेटा ड्राइंग हो रही थी, मतलब मिस्टर ए थे, वो हर महीने की 1 तारीख को सेम अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं 5000 पर मंथ कर रहे हैं और हर महीने 1 तारीख को कर रहे हैं, यानी कि ड्यूरेशन भी सेम है, हर महीने कर रहे हैं 1 तारीख को, और अमाउंट भी सेम है, कितनी? 5000। या हर महीने के एंड पर कर रहे हैं, हर महीने के आखिरी दिन कर रहे हैं, अमाउंट भी सेम है। तो उस कंडीशन में किस तरह से कैलकुलेशन होगी, किस तरह से ड्राइंग को निकालेंगे, तो इसे कहते हैं मंथली ड्राइंग। सबसे पहले इसमें आती है मंथली ड्राइंग। मंथली ड्राइंग इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अगर बेटा बिगिनिंग ऑफ मंथ है तो जो हम लास्ट में पीरियड लिखते हैं 6/12, 5/12, अगर बिगिनिंग ऑफ द मंथ है तो हम लेंगे 6.5। कितना लेंगे? 6। अभी क्यों लेंगे इस पर भी डिस्कस करेंगे। बिगिनिंग ऑफ द मंथ है तो हम कितना लेंगे? 6.5। कैसे लेंगे? देखो ये कैलकुलेशन का फॉर्मूला है, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज पीरियड। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। यहां पर बेटा लास्ट होगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। देखते हैं, जैसे हमने बताया कि मिस्टर ए हर महीने की 1 तारीख को कर रहे थे, तो इन्होंने जो फर्स्ट ड्राइंग की होगी, फर्स्ट ड्राइंग इनकी, फर्स्ट ड्राइंग कब होगी? 1 अप्रैल को, ठीक। और लास्ट ड्राइंग कब होगी? फर्स्ट मार्च को। तो अब जो एवरेज पीरियड आएगा, एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या है? एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। अच्छा, ईयर एंडिंग कब होती है? ईयर एंडिंग होती है हमारी 31 मार्च को। कब होती है? 31 मार्च को। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा? तो बेटा अप्रैल के बाद से 31 मार्च तक क्या महीने बचे? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। पूरे कितने मंथ बचे? पूरे बचे 12 मंथ। तो एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बच रहा है? 12 मंथ, ठीक। उसके बाद प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग से के बाद कितना मंथ बच रहा है? 1 मार्च से 31 मार्च। कितना महीना? 1 महीना पूरा। 1 मार्च से 31 मार्च, 1 महीना पूरा। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितना बचा? 1 डिवाइडेड बाय 2। तो 12 प्लस 1 13 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 6.5 मंथ। ये समझ में आया? ऑन द बिगनिंग अगर करते हैं, ठीक है। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 12 मंथ, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 31 मार्च कर देंगे, सॉरी 1 मार्च से 31 मार्च, 1 महीना हो गया। तो 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया 6.5 मंथ। तो ये चीज क्लियर हुई कि अगर एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ कर रहा है तो 6.5 कैसे आएगा? अब मंथली ड्राइंग इन द एंड ऑफ, अगर एंड ऑफ एवरी मंथ है तो 5.5 मंथ लेंगे। अब 5.5 मंथ कैसे आएगा वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं, वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा। कैसे होगा 5.5 मंथ? अगर एट द एंड ऑफ द मंथ कह रहा है, अगर एट द एंड ऑफ द मंथ कह रहा है तो बेटा क्या करेंगे? तो फर्स्ट ड्राइंग कब होगी हमारी? फर्स्ट एंड ऑफ द मंथ कह रहा है ना, तो फर्स्ट मंथ कब ओवर होगा? 30 अप्रैल को, ठीक है ना। और लास्ट ड्राइंग कब होगी? लास्ट ड्राइंग कब होगी हमारी बेटा? 31 मार्च को, ठीक है। अब
एवरेज पीरियड, अच्छा ईयर एंड कब है, ईयर एंड हमारा 31 मार्च को ही होता है, ठीक है ना। अब एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा, एवरेज पीरियड का फॉर्मूला बताया हमने, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग अपॉन सॉरी टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। तो फर्स्ट ड्राइंग 30 अप्रैल के बाद 31 मार्च तक कितने मंथ बचेंगे, अप्रैल चला गया क्योंकि 30 अप्रैल है ना, तो अप्रैल तो काउंट नहीं होगा, तो अप्रैल के बाद से हमने जोड़े कितने मंथ आएंगे, मई से लेके मार्च तक में 11 मंथ प्लस 31 मार्च से 31 मार्च कोई मंथ नहीं है, 0 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया 11 डिवाइडेड बाय 2, 11 डिवाइडेड बाय 2 हो गया 5.5 मंथ, अभी दिखाया था, ठीक है ना। अब अगर इसी को मिडिल में कर लेते हैं, मिड ऑफ द मंथ, तो मिड ऑफ द मंथ का भी यही दिखा देते हैं, मिड ऑफ द मंथ में होता तो 15 अप्रैल होता, 15 अप्रैल से तो कितना मंथ बचता, सबसे पहले बचते हैं टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 11.5 प्लस इधर 15 मार्च होता, इधर कितना मंथ बचता है, इधर भी बचता 0.5, ठीक, डिवाइडेड बाय 2, तो 12 डिवाइडेड बाय 2 ये होता हमारा 6 मंथ, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा ये हो गई मंथली ड्राइंग का केस। अब मंथली ड्राइंग का कोई एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं, मंथली ड्राइंग का क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको हटा रहे बेटा, ठीक है। चलो अब मंथली ड्राइंग का क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन, देखो मिस्टर ए ने पहली कंडीशन है 10,000 पर मंथ ड्राइंग है, $10,000 पर मंथ ड्राइंग है, ठीक है। अब आरओआई कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट से मान लेते हैं 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है हमारा 10%, ठीक। फर्स्ट कंडीशन दे रहा है, इसको रेट करते हैं, अभी कंडीशन नीचे लिख देते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है, फर्स्ट कह रहा है ऑन द बिगनिंग ऑफ मंथ, ठीक है, बिगनिंग ऑफ मंथ। तो अभी हमने बताया था आपको कि बिगनिंग ऑफ मंथ में कितना आएगा, 6.5 मंथ एवरेज पीरियड होगा, ठीक। तो अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 10,000 पर मंथ ड्राइंग है, कितनी है 10,000 पर मंथ, साल में कितने होते हैं 12 मंथ, तो सबसे पहले टोटल ड्राइंग निकाल दी, टोटल ड्राइंग, टोटल ड्राइंग कैसे निकलेगी, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय साल में कितने महीने होते हैं 12 मल्टीप्लाइड बाय 12, टोटल ड्राइंग होगी हमारी 1,20,000 रुपए, ठीक है बेटा। यहाँ तक टोटल ड्राइंग हमारी निकल आई 1,20,000 रुपए। अब टोटल ड्राइंग निकाला 1,20,000, फॉर्मूला क्या था, टोटल ड्राइंग इंटू आरओआई अपॉन 100, टोटल ड्राइंग इंटू आरओआई, टोटल ड्राइंग हमारी कितनी है, टोटल ड्राइंग है हमारी 1,20,000 इंटू आरओआई कितना है, आरओआई हमारा 10%, 10/100 इंटू पीरियड, पीरियड कितना लेंगे, जब हमने बताया बिगनिंग ऑफ द मंथ है तो कितना रहता है 6.5, तो इंटू 6.5 डिवाइडेड बाय 12, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, हमारा ये निकल कर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे ही होता है अगर एंड ऑफ द मंथ, कैसा अगर एंड ऑफ द मंथ, तो एंड ऑफ द मंथ हमने कितना बताया था बेटा 5.5, कितना बताया था 5.5, तब हमारा यहाँ पर ये जो एवरेज पीरियड है, ये एवरेज पीरियड 6.5 से कितना हो जाता है 5.5, बाकी पूरा सोल्यूशन ऐसे ही होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। अगर किसी से का ड्राइंग से रिलेटेड अभी भी कोई दिक्कत है तो अभी और भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, आगे कोई भी प्रॉब्लम होगी तो पूछ लेना। चलो खैर आगे बढ़ते हैं, ये था मंथली ड्राइंग।
अब मंथली ड्राइंग तो खत्म हो गया, अब मंथली ड्राइंग के बाद है हमारा, चलो ये हो गया मंथली ड्राइंग का पॉइंट, ये खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं क्वार्टरली ड्राइंग। क्वार्टरली ड्राइंग में क्या है हमारा, क्वार्टरली ड्राइंग इन द बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। अगर बिगनिंग ऑफ द क्वार्टर होगा तो 7.5 मंथ का निकलेगा। कितने का निकलेगा? 7.5। ये भी करके दिखा देते हैं। देखो क्वार्टर का मतलब क्या होता है, वो वाला क्वार्टर नहीं भैया, वो नहीं। क्वार्टर का मतलब क्या है बेटा? क्वार्टर का मतलब है यहाँ पर साल में 12 महीने होते हैं। अगर आपके साल में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ। तो 12 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 3 मंथ का एक क्वार्टर होता है। ठीक, साल में कितने क्वार्टर हुए? साल में हुए टोटल 4, 4 क्वार्टर हुए। तो पहला क्वार्टर कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से। खत्म कब होता है? अप्रैल मई जून, यानी कि 30 जून को। दूसरा क्वार्टर कब से स्टार्ट होगा हमारा? 1 जुलाई से, जुलाई अगस्त सितंबर, 1 जुलाई से 30 सितंबर, 30 सितंबर जुलाई हो गया। फिर अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, 1 अगस्त से 30 नवंबर। फिर 1 दिसंबर से नहीं, कुछ तो रह गया। अप्रैल से, अप्रैल मई जून, 30 जून, जुलाई अगस्त सितंबर, 30 सितंबर। सॉरी, ये यहाँ पर मर गया। हाँ, तो थर्ड क्वार्टर हमारा स्टार्ट होगा बेटा अक्टूबर से। सितंबर के बाद अक्टूबर आएगा ना बेटा। थर्ड हमारा स्टार्ट होगा अक्टूबर से, 1 अक्टूबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 31 दिसंबर तक। और फोर्थ क्वार्टर कहां से स्टार्ट होगा? फोर्थ क्वार्टर बेटा शुरू होगा 1 जैन से। फोर्थ क्वार्टर हमारा स्टार्ट होगा 1 जैन से, 1 जैन से, और खत्म होगा 31 मार्च तक। ठीक, तो ये तो हो गए 4 क्वार्टर। अब एवरेज पीरियड निकालते हैं। देखो बेटा, एवरेज पीरियड निकालते हैं। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला भी हमने बताया था ना। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। अब हम अगर ऑन द बिगनिंग ऑफ द क्वार्टर करते हैं तो पहला 1 अप्रैल को कर रहे हैं। 1 अप्रैल के बाद, 1 अप्रैल के बाद हमारा कब तक रहेगा? ये है हमारा, देखो, फर्स्ट क्वार्टर, ठीक है, और ये है हमारा लास्ट क्वार्टर, ठीक है ना। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग के बाद बच रहे हैं 12 मंथ। अप्रैल के बाद से 31 मार्च तक 12 मंथ बचे। बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर कर रहे हैं ना। अब अगर 1 जैन को कर रहा है, बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर कब है? ये वाला है हमारा, फोर्थ वाला। अब फोर्थ में कब से स्टार्ट है? 1 जैन से। तो 1 जैन से लेके 31 मार्च तक कितना बचा? 1 जैन से 31 मार्च तक बचे 3 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 15 डिवाइडेड बाय 2, 7.5 अभी दिखाया था, ये देखो 7.5। अगर एंड ऑफ द क्वार्टर करता है तो 4.5 मंथ निकलते हैं। कैसे निकलते हैं वो भी देख लेते हैं। एंड ऑफ द क्वार्टर अगर होता है, ठीक है बेटा, अगर हमारा ये एंड ऑफ द क्वार्टर होता है, ठीक, तो पहला क्वार्टर एंड कब हो रहा है? 30 जून को। 30 जून को लेके 31 मार्च तक, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ। 9 प्लस लास्ट कब है? 31 मार्च। तो 31 मार्च से 31 मार्च 0 रहेगा, डिवाइडेड बाय 2। ये होगा 9 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4.5 मंथ। ठीक है, ये हो गया 7.5 मंथ। ये हो गया एवरेज पीरियड निकालना, ठीक है ना। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा, कोई दिक्कत होगी तो देख लेंगे, पूछ लेंगे, कोई वैसे प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। चलो, अब इसके बाद ये हो गया कैलकुलेशन, इसमें भी कैसे कर दी है बता दी।
ठीक है बेटा। और अगर मिड ऑफ द मंथ होगा, मिड ऑफ द क्वार्टर होगा तो 6 मंथ का होगा, वो भी देख लेंगे, निकाल लेंगे। खैर ये यहाँ तक हो गया हमारा। अब बेटा एक आध कोई क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर हम लोग आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं। आज थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच था, इस वजह से जो प्रॉपर हमारी ऐप है उस पर क्लास नहीं ले पाए हम लोग, या तो बस पेंट को यूज करके उस पर क्लास चल रही है, बट एक्चुअल जो हमारा व्हाइट बोर्ड है वो वर्क नहीं कर रहा है, तो इस वजह से आज की क्लास थोड़ा सा एक्सटेंड नहीं करेंगे ज्यादा। आज हमको बेसिकली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बतानी थी, वो बता दी। नेक्स्ट हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पर आना था, बट रीजन क्या है वही बताया कि कुछ रीजन की वजह से, टेक्निकल रीजन की वजह से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हम लोग कल के लिए पोस्टपोन करते हैं, कल उसको एक्सटेंड कर लेंगे थोड़ा सा, ठीक है ना। तो चलिए अब एक क्वेश्चन छोटा सा कर लेते हैं, फिर उसके बाद वाइंड अप करेंगे। क्या है क्वेश्चन? कह रहा है कि वही सेम वैसा ही है, विड्रॉ 20,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एनी क्वार्टर। देखो मिस्टर ए है, कितना विड्रॉ कर रहे हैं? 20,000, ठीक। कब? बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर। अब सबसे पहले तो टोटल ड्राइंग निकालेंगे। टोटल ड्राइंग कितने क्वार्टर होते हैं बेटा? अभी हमने बताया 4, तो 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 4, यानी कि टोटल ड्राइंग हमारी हो गई 80,000। इन ईयर टोटल ड्राइंग कितनी हो गई? 80,000 रुपीज, ठीक है, यहां तक क्लियर। अब पीरियड हमने क्या बताया था? बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर होगा तो कितना रखेंगे? 7.5, अभी दिखाया था ना बेटा, 7.5 मंथ। चलो अब फॉर्मूले में पुट कर दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू 80,000 इनटू हमारा आरओआई कितना है? आरओआई क्वेश्चन में कह रहा है सपोज 10%, आरओआई इज इक्वल टू 10%, ठीक। तो 80,000 इंटू 10 अपॉन 100, और कितने मंथ का निकलेगा? 7.5, तो इंटू 7.5 डिवाइडेड बाय 12। तो बेटा इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है, इसको सॉल्व कर दिया, ये आया 5,000। कितना आया? ये हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है बेटा। तो चलो इस तरह से अगर यही होता हमारा एंड ऑफ द क्वार्टर होता तो यहाँ पर निकलता 4.5 के हिसाब से, मिड ऑफ द क्वार्टर होता तो 6 मंथ के हिसाब से निकाल देते, ठीक है बेटा। तो दिस इज इट फॉर टुडे सेशन। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल की क्लास में हम लोग उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बच्चे प्लीज प्रैक्टिस करते रहो, वीडियोस को लाइक कर दो, और भी बाकी अगर कोई डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मेरा नंबर भी मेंशन है, आप उस पर भी कॉल करके या मैसेज करके अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व करा सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। टेंशन नहीं लेनी है, अकाउंट बहुत अच्छे से करेंगे और बहुत अच्छे मार्क्स भी स्कोर करेंगे, ठीक है बेटा। चलो तब तक के लिए बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। लेट मी एंड द क्लास।